गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। संडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और क्योंकि संडे वाले दिन मैं वॉशरूम बाथरूम साफ़ करके और फिर हेयर वॉश करती हूँ, तो मैंने वही किया। और भगवान जी के सामने जाने से पहले मैं अपनी बिंदी और सिंदूर ज़रूर लगा लेती हूँ। तो आज सिर धोया तो है ना, सिंदूर भी धुल जाता है, तो उसको भी मैंने ना हाथ के आते ना भर लिया है। और जिस दिन मैं ना सिर धोती हूँ ना, उस दिन मैं ये वाला ड्राई वाला सिंदूर होता है ना, वो ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि वही मैन होता है। गीला या फिर कोई दूसरा लगा वो मैन नहीं होता है। सो हो गई हूँ तैयार और सुबह के अभी ना 7:30 हो रहे हैं। मैं ना सुबह 5 बजे उठ गई थी, लेकिन काम करते करते ना 7:30 कैसे बज गई पता ही नहीं चला। क्योंकि ये ना कार्तिक का महीना था ना, तो मैंने पूरे महीने वॉशरूम साफ़ ही नहीं करा। और वॉशरूम की इतनी ऐसी हालत हो रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। पूरे में जाले ही जाले लगे हुए थे, फिर पूरे जाले साफ़ करे, फिर मैंने बाथरूम को भी साफ़ करा। कपड़े खैर आज ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि कल शनिवार था ना, तो शनिवार वाले दिन ही मैंने ना कपड़े ज़्यादा धो लिए थे। क्योंकि छुट्टी थी, शनिवार था नहीं, मतलब शनिवार का मतलब है कि कल छुट्टी थी हर्षित की, सेकंड सैटरडे था ना, तो कल ही धो लिए थे मैंने कपड़े ज़्यादा से। तो आज मुझे ज़्यादा कपड़े थे ही नहीं, मतलब कि ना बस मेरे जो पहने वो और इनकी पैंट शर्ट थी बस, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो क्योंकि अब देर भी हो गई है, 7:30 हो गए, तो जल्दी जल्दी से ना बना लड्डू गोपाल जी को जगा देती हूँ और ना पूजा कर लेती हूँ। अभी हम दोनों क्या खाएंगे? पराठा खाएंगे, पनीर का पराठा खाएंगे। आ जाओ। ओ भैया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े ऐसे। हाँ, ये है पनीर का पराठा, गरम गरम। गरम गरम पराठा पनीर का। खाना है, खाना है, खाना है। ओके, तो अभी आ गई हूँ किचन के अंदर और 10 साढ़े 10 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पर ना कृष्ण के लिए ना खाना बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं आज दाल बना रही हूँ अरहर की, और उसके साथ में मैं बनाऊँगी चावल बनाऊँगी और रोटियाँ हो जाएंगी। तो ये रहेगा आज का खाना। तो यहाँ पे मैंने ना कुकर चढ़ा दिया था, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया है, देसी घी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर टमाटर और मिर्ची कट कर ले रही हूँ, और ना यहाँ पर हींग का तड़का लगाऊँगी। तो जो दाल होती है ना, मेरी दाल आजकल, मेरी दाल के अंदर देसी घी और हींग मैन हो गई है। आजकल हम लोगों ने प्याज है ना, सुबह के टाइम तो बिल्कुल बनाना बंद ही कर दिया है। और अब है ना इनको भी है ना बिना प्याज की दाल जो है वो पसंद आने लगी है। बस शर्त यही है कि घी और ना हींग के अंदर बनी हुई हो। तो कोई बात नहीं है ना, दाल मतलब अब हम लोगों को ना बिना प्याज की भी अच्छी लगने लग गई है। तो यहाँ पर मैंने ना दाल भी ऐड कर दिया, और उसके साथ में मैंने दाल भिगो दी थी ना, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। दो या 3 सीटी में ही बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर नमक डाल दिया, बस कुकर को का ढक्कन लगा कर इसको बनने दूँगी। के साथ में मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि कृषि के भी खाने का टाइम हो गया है, भूख का टाइम हो गया है। तो दाल चढ़ा दी है और ये चले गए हैं दुकान पर। और अब मुझे सारी सफाई वगैरह जो मुझे करनी है, पहले तो स्लैब को साफ़ करूँगी, किचन को ऐसे बिखरी छोड़ करके नहीं जाऊँगी। तो सबसे पहले मतलब जब ये नाश्ता वगैरह करते हैं ना और इनका जाने का टाइम होता है, तो फिर उस टाइम पे मैं ना कुछ भी उठाई धराई नहीं करती। मतलब जैसे मेरी आदत है कि मैं काम करते करते ना उठाई धराई करती रहती हूँ, लेकिन जब ये नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं ना, और मैं तो फिर मैं उठाई धराई नहीं करती। मैं पहले है ना इनका बोलती कि इनको फ्री करो, पहले इनको फ्री करो। तो अब पूरा किचन जो है उसको साफ़ कर लेती हूँ एक बार। दाल बन रही है, मुझे चावल बनाने, आटा मैंने लगा दिया है, क्योंकि मैंने पनीर के पराठे सेके थे ना, तो आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। तो फिर अब मैं ना कृषु को ना रोटियाँ नहीं सेकूँगी, उनको ना दाल चावल का ही भोग लगाऊँगी। अच्छा, बहुत टाइम से ना मैंने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करी है, मतलब कि दिवाली की मैंने की हुई है, उसके बाद में मैंने की ही नहीं है। तो मंथली क्लीनिंग भी करनी है। अभी तो फ़िलहाल मैं ना ऐसे ही कर रही हूँ। और ये जो वार्डरोब वगैरह होती है ना, मैं डेली बेसिस पे नहीं पोंछती हूँ, सही बताऊँ तो। जैसे 2-3 दिन में पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ना कुछ गिर ही जाता है, जैसे ऊपर से कुछ बनाते हैं तो। लेकिन है ना ऐसे डेली नहीं पोंछती हूँ, 2-3 दिन में पोंछ देती हूँ। तो वहाँ से मैंने किचन को क्लीन कर लिया है, और उसके बाद में ना यहाँ पर आ गई हूँ बेडशीट वगैरह को सही करने के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला
था सुबह के टाइम में कि ना मैं इसको झड़काल लूँ कर लूँ, क्योंकि वैसे ये नहाने जाते हैं ना उस टाइम पे मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे आयरन करनी थी उस टाइम पे, तो मैं आयरन करने बैठ गई। और ना जो चावल है वो मैं कुकर के अंदर ही बनाऊँगी, इसलिए मैं अभी दाल बना करके नहीं रख के आ गई हूँ। जब दाल का ढक्कन खुलेगा उसके बाद में मैं उसी में चावल भी बना दूँगी। तो यहाँ पर ना बस बेडशीट को झड़का लिया है और उसके बाद में मैं ना लिविंग रूम में आ गई हूँ। और लिविंग रूम में आने के बाद में मैं यहाँ पर सोफ़े वगैरह को ना सही कर रही थी। तो यहाँ पे ना सुबह के टाइम में ना, जैसे मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं यहीं पर ही बैठ करके कुछ बुक्स वगैरह देखनी होती है तो वो देख लेती हूँ, या फिर ना फ़ोन के अंदर कुछ देखना होता है ना तो वो मैं देख लेती हूँ। तो आप लोगों की वीडियो को रिलीज़ करना होता है तो वो मैं यहीं पर ही बैठ करके करती हूँ। दोपहर में तो गर्मी पड़ती है, पसीने आ जाते हैं। दिवाली के बाद से मैंने यहाँ पर ना बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करी है, तो मैं ना इनको झड़का के और इनकी थोड़ी सी ना चेंज करूँगी जगह। ये जो हॉर्सेस है ना यहाँ पर लगे हुए हैं, इन्हें मैं इधर की साइड लगा रही हूँ और इन्हें वहाँ रखूँगी और साथ में कुछ बुक्स रखूँगी। पता है हुआ क्या ना कि मैंने पहले तो सोफ़े का कवर झड़का लिया, सब कुछ कर लिया, फिर मुझे एकदम से हुआ कि मैं कल 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 कब तक करूँगी, आज कर ही लेती हूँ, लिविंग रूम की सफाई तो कर ही लेती हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू से ऊपर के जाले वाले हटा लिए थे, फिर यहाँ पे नीचे की थोड़ी सी ना सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये ना डेक रखे रहते हैं ना, इनके पीछे ना जाले वगैरह लग जाते हैं, और जो ऊपर फर्नीचर लगा हुआ है उसके नीचे भी, तो मैंने इनको हटा करके और साफ़ कर लिया। और सोफ़े को सरका के भी है ना मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो जाए, वो है ना एक कहावत। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज कर ही लेते हैं, आज मन भी हो रहा है, और जब मन हो ना तभी कर लेनी चाहिए सफाई, तो एक ऐसी चीज़ है। सो क्लीनिंग तो हो गई है। मैंने पता है क्या करा है, यहाँ पर ना मैंने ये रख दिया है, ये इस पोट के साथ में ना नहीं अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स रख ली हैं। मतलब मैं डेली बेसिस पे इनको पढ़ती हूँ, फिर मुझे रखने की ना दिक्कत हो जाती है कि मैं ऐसी जगह रखना चाहती हूँ जहाँ पे ना गंदे हाथ भी ना लगें, और यहाँ पे ना किसी के हाथ नहीं लगेंगे। बस हर्षित है ना साइड से ना साइकिल की चाबी रखता है, तो यहाँ पर ना मैंने इसलिए ये वाली बुक्स रख दी हैं। तो क्योंकि ना भागवत गीता पढ़ती हूँ ना, तो भागवत गीता है मेरे पास यथार्थ रूप, जिसके अंदर खुद ही इतना डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन ये भक्ति रसामृत सिंधु है ना, ये भागवत गीता को और सरलतम रूप करने में ना मतलब अच्छी बुक है। और यहाँ पर मैंने ये हॉर्सेस रख दिए हैं इधर की साइड पर, और यहाँ पर एक टेबल थी, तो टेबल वैसे मैं खाली रखती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी हमारे घर में ही दुकान है ना, तो वही लोग समझेंगे जिनकी घर में दुकान है, वही समझ सकते हैं कि जिनकी घर में दुकान होती है ना, उनके पूरे घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माल रखा हुआ दिखता ही दिखता है। तो ये वही समझ सकते हैं जिनके घर में दुकान है। हमारे ना घर में दुकान है ना, तो चौकी लो, ये यहाँ पर कभी कुछ सामान पटक देंगे, यहाँ पर पैकिंग का सामान ये वो। तो तभी भी मैंने फ़िलहाल, क्योंकि अभी मैंने किया है सफाई, तो थोड़ा सा डेकोरेट करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने ना इस तरह से ना ये रख दिया, एक वास रख दिया है, और साथ में ये ना नमक मिर्ची और इसके अंदर ना सौंफ चीनी, तो ये रख दिया है मैंने मुखवास, मतलब कि खाना खाने के बाद में खा सके। इनको खाना खाने के बाद में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो पहले गुलकंद खाया करते थे, लेकिन अब गुलकंद है ना ख़त्म हो गया है, तो अब तो कुछ चाहिए, तो सौंफ चीनी है ना वो हो जाएगी। और ना कर्टेंस मैंने चेंज नहीं करे क्योंकि ये गंदे नहीं हुए हैं, लाइट कलर है, लेकिन तो है ना वैसे दिख जाएगा अगर गंदे होंगे तो। और सोफ़े पे मैंने ना ये वाइट वाले बिछा दिए, ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। वैसे मैंने सोचा था कि पोष का महीना पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेंगी, तो थोड़ा डार्क कलर की बिछाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि
चलो कोई बात नहीं, जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन धो लेंगे, अब क्या टेंशन लेनी अभी से ही। तो इस तरीके से मैंने किया, थोड़ा सा भी चेंज कर दो ना तो अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात तो साफ़ कर लो ना, वही अच्छा लगता है, मुझे तो उसमें अच्छा लगने लग जाता है, और थोड़ा सा चेंज कर लो तो और ही अच्छा लग जाता है। वैसे ये बुक्स मैं यहाँ पे रखना चाह रही थी, लेकिन ना अभी मैं कुछ दिन पहले ना वो वास्तु की बुक पढ़ रही थी, उसके अंदर था कि साउथ की डायरेक्शन में अगर हॉर्सेस रखो तो अच्छा रहता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर रख दिए, यहाँ से हटा करके यहाँ पर इसलिए रखे। देखते अगर कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस यहीं पर ही कर देंगे, कौन सा कुछ घट रहा है या बढ़ रहा है, नहीं। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। और ना मैं अभी आपको पता है किस समय मिल रही हूँ, शाम को 8 बजे मिल रही हूँ, सुबह के बाद में अब मिल रही हूँ। मैंने शाम की आरती कर ली है, हाथ मुंह धो लिया था, तिलक लगाया, कई बार ना तिलक लगाने का बड़ा मन कर जाता है तो तिलक लगाया। और ये तुलसी माला आज मैंने ना उतार रखी, देख करके ना वो मत हुइएगा शॉक्ड, उतारी इसलिए है, उतारी नहीं है मतलब मेरी जो उसका वो होता है ना हुक्का, जैसे वो बंद होता है ये पेज टाइप, तो वो पता नहीं उसको क्या हो गया है, तो ये बोल रहे थे कि मैं ठीक कर दूंगा। तो मैंने ना नीचे हर्षित के हाथ भिजाई है और वो चले गए मार्केट, और वो तुलसी माला है ना वो हाथ, और मुझे ना गला अपना खुद ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही थी कि ना पहन लूँ, लेकिन मैंने सोचा इधर उधर गिर गई तो मेरे हाथों से खो जाएगी, और वो खो जाएगी ना वो मुझे ज़्यादा दुखदाई रहेगा, मुझे ज़्यादा दुख देगा, मुझे ज़्यादा हर्ट करेगा, तो इसलिए मैंने ना उसको ना उतार दी है कि भाई पास रहे ना रहे लेकिन साथ मेरे होनी चाहिए। तो अभी थोड़े दिन के लिए, तो फिर ना थोड़े दिन मतलब कि मैं आजकल में सही करा लूँगी। तो इन्होंने बोला था कि सही करने का साधन है ना नीचे ही, ऊपर नहीं है, दुकान के अंदर है। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर सही कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसा प्लास्टिक वाला धागा होता है ना उसके अंदर पिरोए हैं वो मन के मोती तुलसी के वो। तो मैं सोच रही थी कि आज से उसको ऐसे ऐसे कर लूँगी, देखते हैं क्या, मतलब कुछ तो करूँगी। और अभी आरती वगैरह हो गई है, 8 बज गए, अभी मैं कृष्ण को सुलाऊंगी, थोड़ा दूध वगैरह दे दूँ, फिर उसके बाद में सुलाऊंगी, रात को है ना दूध दे करके और फिर सुलाती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। आपने कहा था कि ना मैं इनके लिए स्वेटर बना लूँ, तो मैं सोच रही थी ना स्वेटर बना लूँ, तो एक ये रहता है ना कि एक देख लूँ मैं कि कैसा होता है, तो फिर उस हिसाब से मैं बना लूँ। तो मैंने कभी मतलब देखा है, देखा है, ऐसे नहीं कि देखा ही नहीं है, देखा है स्वेटर, लेकिन मुझे ऐसे मतलब एक बार उस नज़र से देख लूँ ना कि मुझे बनाना है तो मैं बना लूँ। मैं इनको बोल रही थी एक तो ला के दो ताकि मैं बना सकूँ अपने लाला के लिए छोटा सा एक स्वेटर बनाऊँ मैं। तो देखते हैं कब लाएंगे। तो वैसे मैंने बोल रखा है, अभी इतनी सर्दियाँ पड़ी नहीं है, तो अगर मैं इनको है ना छोटा सा कोई ब्लैंकेट भी उड़ाती हूँ ना तो काम चल जाता है। और सुबह गर्म पानी से नहलाने लग गई हूँ मैं। आप लोग नहलाने लग गए हो क्या, बताइएगा मुझे। मैं खुद नहाने लग गई हूँ ना। कार्तिक तो मैंने नहीं नहलाया, लेकिन अब मैं नहलाने लग गई हूँ क्योंकि मुझे खुद को इतनी ठंड लगती है ना, मेरा ठंडा कोटा है मेरा, तो मुझे है ना ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं सोची कि इनको भी लगेगी, तो इनको मैं गर्म पानी से नहलाने लग गई हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बोल ही सकते हैं, बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।